सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ गोल्डन लाइन के साथ एशियन मोंग की विरासत वाले ब्लड बॉडी ट्री पर पहुंच गया था, पर वो ट्री डेमोनिक हो चुका था। फिर भी शियाओ उसके नीचे ध्यान लगाने लगा और उसे प्राचीन इल्यूजन नजर आए थे। इसके बाद स्क्रिप्चर पवेलियन में पहुंच गया था जहां एशियन मोंग की विरासत मौजूद थी और वो समझ गया था कि उसकी बॉडी की सभी कमियां अभी तक दूर नहीं हुई है। इसीलिए ये डेमोनिक धर्मा द्वारा उसका लिया जाने वाला एक और टेस्ट था, जिसमें अब वो अपने 8 अनबाउंड बुद्धा फॉर्म में से 2 को सफलतापूर्वक फॉर्म कर चुका था और तीसरे को भी फॉर्म करने लग गया था। पर अब वहां पर फॉरेन वर्ल्ड के पेटिशनर्स उसे मारने के लिए पहुंच चुके थे। उस टीम का हेड कहता है जल्दी से वांग को घेर लो और उसे मार डालो। तभी उसका एक साथी देखता है कि गोल्डन लायन किंग भी वहीं मौजूद है जो जिंदा था और वो समझ जाते हैं कि इसे जरूर वांग ने बंदी बनाया होगा। इस पर टीम का हेड बनने वाला वो बूढ़ा आदमी कहता है हमें सिर्फ वांग पर फोकस करना चाहिए, सभी मेरी बात सुनो, हम एक साथ हमला करेंगे और वांग को मार डालेंगे, साथ ही उस सड़े हुए वुडन बॉस को हासिल कर लेंगे। सभी उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि वो ट्रेजर के लालच में अंधे हो चुके थे और सभी फुल स्पीड में वांग की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन लाइन समझ गया था कि वो सभी मरने वाले हैं, पर वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाता। वहीं शियाओ ने अब एक एक करके सभी फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था और वो ब्लड बॉडी ट्री भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंट्रोल में हो, क्योंकि उसे प्रोटेक्शन दे रहा था और वो ब्लड वाइन से बाहर निकलती है और उस पर हमला करने आने वाले सभी फॉरेन रियल्म के कल्टिवेटर्स को मार डालती है। वहीं हमें फॉरेन रियल्म के इलाके में फॉरेन रियल्म के चीफ कमांडर ड्रैगन एग्जीक्यूशनर को दिखाया जाता है, जो सुप्रीम बिंग से कहता है कि हमारे अनगिनत एक्सपर्ट एक साथ मारे गए हैं, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सुप्रीम बिंग आप ही वांग को रोकिए इससे पहले कि वो हमारी पूरी आर्मी को मिटा दे। तो सुप्रीम ईगो मान जाता है और वो वांग पर हमला करने जाने के लिए तैयार थे। सुप्रीम कोंग तो कहता है कि हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट सुप्रीम बिंग पर काफी दबाव डालता है, इसीलिए वो सुप्रीम ईगो को रोकते हुए कहता है कि हम लापरवाही से कोई एक्शन नहीं ले सकते, पहले हमें अपने असली शिकार के वहां आने का इंतजार करना होगा। वहीं उन ब्लड वाइन्स ने फॉरेन रियल्म के एक भी पेटिशनर को जिंदा नहीं छोड़ा था और वो डेमन स्टेचू शियाओ पर अभी भी हमला कर रहा था। शियाओ गिर रहा था। शियाओ सोचता है कि ये मुझे मार नहीं रहा, बस मुझे हर बार पीट रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। आखिर किस एक्सपर्ट ने इस ट्रायल को डिजाइन किया होगा। तभी शियाओ को एहसास होता है कि जो डेमोनिक क्यूई है वो बुद्धिस्ट क्यूई के साथ आसानी से मर्ज हो रही है और अब उसे एहसास होता है कि हर कोई बुद्धा के अंदर की अच्छाई को ही जानता है और बुराई को एक डेमोन के रूप में जानता है, लेकिन वो अच्छे और बुरे नियमों को नहीं जानते। बुद्धा का स्वभाव हमेशा अच्छा ही हो ऐसा जरूरी नहीं और कभी कभी बुराई भी अच्छा काम कर सकती है। और उस स्टोन गेट पर जो 8 मुंह से बने हुए थे वो इस डेमोन स्टेचू द्वारा ही यूज किए गए थे, यानी अच्छाई और बुराई दोनों आर्ट्स को मिलाकर ही ये आर्ट क्रिएट हो सकते हैं। और अब शियाओ आगे बढ़ता है और वो सभी आर्टो फॉर्म को समझ जाता है। अब उसके पास वो काबिलियत आ गई थी कि वो बुराई और अच्छाई दोनों को देख सकता था और किसी के भी वीक पॉइंट को जान सकता था। उसे अब उस धर्मा बॉडी के भी वीक पॉइंट नजर आ जाते हैं और अब शियाओ की एक पावरफुल बॉडी क्रिएट हो जाती है जो आधी अच्छाई की थी और आधी बुराई की, इसीलिए उसका एक हिस्सा डेमोन का था। और अब शियाओ सेल्फ सेवरिंग रियल्म के मिड स्टेज पर पहुंच चुका था और वो उस धर्मा बॉडी के वीक पॉइंट पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है। वो सोचता है कि मैं जिस बैकलैश की वजह से डर रहा था उल्टा उसी ने तो इस 8 अनबाउंड बुद्धा फॉर्म को बनाने में मेरी मदद की और अब उसका ट्रायल पूरा हो गया था और उसे एशियन मोंग की विरासत पूरी तरह से मिल चुकी थी। गोल्डन लाइन पूरी तरह से हैरान था और उस शियाओ से कहता है कि तुमने 8 अनबाउंड बुद्धा फॉर्म प्राप्त कर ली है जो बेटल बुद्धा लाइनेस के सुप्रीम आर्ट है और वो बेटल बुद्धा लाइनेस एशियन मोंग की विरासत की सबसे टेरिफाइंग ब्रांच है जो प्रकृति से बंधी हुई है, इसीलिए इसे अनबाउंड बुद्धा भी कहा जाता है और तुमने वास्तव में उस महान विरासत को प्राप्त कर लिया। शियाओ को वहां काफी सारी लाशें नजर आती है और वो पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। इस पर गोल्डन लाइन कहता है कि निश्चित रूप से इन्हें दंड दिया गया है क्योंकि इन्होंने तुम्हारे ट्रायल में बाधा डालने की कोशिश की थी। और वो वहां से कहता है कि चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हारा माउंट बन जाऊंगा और मुझे भी यहाँ मौजूद ज्ञान का अनुभव करने दो। शियाओ कहता है कि क्यों नहीं, पर मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, यह अवसर ऐसा नहीं
है जिसे हर कोई बर्दाश्त कर सके। इस पर गोल्डन लाइन कहता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं पहले से ही एशियन मोंकी की विरासत से जुड़ा हुआ हूँ। पर जैसे ही वो इस प्रोसेस को शुरू करने वाला होता है उसे तेज दर्द होने लगता है और वो इस प्रोसेस को सहन नहीं कर पाता। अब हम एशियन बिस्ट फॉरेस्ट में एक मेंटिस एक्सपर्ट को देखते हैं जिसका नाम कांगवू होता है, जो शियाओ का शिकार करने आया होता है। वो कब से उसकी तलाश कर रहा था जिसे वो जंगल को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ ही वहाँ लिंगयू भी आया था जो सेल्फ रिलीज रियल्म का एक्सपर्ट था। वो इस हैरानी में था कि वांग अभी सिर्फ 25 साल का है, पर वो पहले से ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने फॉरेन रियल्म की काफी बड़ी सेना को मार गिराया है। लेकिन अगर उसका सामना मुझसे हुआ तो उसका मरना तय है। शियाओ गोल्डन लाइन पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा था और एशियन बिस्ट फॉरेस्ट में मौजूद लोगों का शिकार कर रहा था। कांगवू और लिंगयू जब उन लाशों के ढेर वाली जगह पर आते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसने इतने पावरफुल सेल्फ रिलीज रियल्म के कल्टीवेटर्स को कैसे मार दिया होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके साथ और भी एक्सपर्ट मौजूद हो? तभी शियाओ वहां जाता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल गलत अनुमान लगाया है, और वो बुद्धा वॉइड फिंगर आर्ट का इस्तेमाल करके कांगवू के एक मेंटिस साथी का सिर काटकर उसे तुरंत मार डालता है। कांगवू गुस्से में आ जाता है, तूने मेरे भतीजे को मारा, आज तू नहीं बचेगा, और वो अपने मेंटिस स्लेश से उस पर वार करता है। पर शियाओ की प्रोटेक्शन ही इतनी मजबूत थी कि वो स्लेश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शियाओ कहता है कि तुम जैसे कीड़े 3 हर्ब टॉनिक सूप बनाने में मेरे काफी काम आओगे, तुम ज्यादा उतावले मत बनो, मैं जल्दी तुम्हें पोर्ट में डालकर तुम्हारे साथियों के साथ मिला दूंगा। जिससे अब वो कांगवू मेंटिस क्लेन के बोन आर्मर का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने लगता है। पर शियाओ अब 8 अनबाउंड बुद्धा फॉर्म को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है और उसे गिरा देता है। पर तभी मौका देकर लिंगयू उस वुडन बॉस को हासिल करने की कोशिश करता है और उस पर हमला करता है। लेकिन लिंगयू काफी चालाक था, वो धुएं में मिलकर खुद को बचा रहा था। वो दोनों अब एक साथ लड़ने के लिए शियाओ के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने अमरता के रास्ते पर कदम रख लिया है, तुम हमें नहीं मार पाओगे। शियाओ कहता है कि तू तो सिर्फ एक भूत है, तुझे खाया नहीं जा सकता। वाकई शर्म की बात है। मेंटिस कहता है कि लड़के तुझे तो मैं जिंदा ही निकल जाऊंगा और तेरे खून को मेरे कबीले के मरे हुए लोगों की कब्र पर चढ़ाऊंगा, और उस पर हमला करने लगता है। पर शियाओ उसे आसानी से दूर कर देता है और दालू इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसके एक पावरफुल स्लेश से वार करता है। साथ ही गॉडेस लियू ब्रांच का इस्तेमाल करके उस मेंटिस को पूरी तरह से बांध देता है, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। पर इसका मौका पाकर लिंगयू वहां से भागने लगता है। शियाओ अब अपनी अनबाउंड गॉड बॉडी के साथ डेमोन केवलिंग पाम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके भी 8 हाथ सामने आ जाते हैं और वो 8 अनबाउंड बुद्धा फॉर्म के 3rd फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिससे वो लिंगयू की प्रिमोडियल सोल को निशाना बनाता है और अपने दोनों हाथ फैलाकर उनके स्लेव्स से उन दोनों पर हमला करने लगता है। लिंगयू भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता। कांगवू और लिंगयू दोनों एक साथ ही उस स्लेब में दबकर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ मारे जाते हैं और अब शियाओ अपने लायन पर बैठकर फिर से आगे बढ़ जाता है और कहता है, हमने एशियन बिस्ट फॉरेस्ट में मौजूद सभी का सफाया कर दिया, अब वापस उस इनहेरिटेंस साइट पर जाने का वक्त आ गया है, वहीं जाकर हम थोड़ा आराम करेंगे। और वो वापस उस बुद्धा इनहेरिटेंस साइट पर पहुंच जाता है, पर वहां पर तेज हमले होने लगते हैं। ये दबाव काफी ज्यादा था। शियाओ ने प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर लिया था, पर फिर भी ये दबाव काफी ज्यादा था, इसीलिए उसने गोल्डन लाइन को अपने पास रख लिया और वो उस सड़े हुए वुडन बॉस को अपने प्रोटेक्शन की तरह इस्तेमाल करता है। दरअसल एक फॉरेन रियल्म का सुप्रीम वहां गया था जो शियाओ पर पाम अटैक करने लगता है, पर शियाओ उस वुडन बॉक्स से खुद को बचा लेता है और अपने कुनपेंग विंग्स को एक्टिवेट करके जल्दी से उस ब्लड बॉडी ट्री के नीचे आ जाता है ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन में रह सके, क्योंकि बड़े बड़े फॉरेन रियल्म के सुप्रीम भी इस जगह से डरते थे क्योंकि वो पहले ही इस ट्री का शिकार बन चुके थे। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक सुप्रीम ने उस पर अचानक हमला क्यों किया। तभी वो सुप्रीम फिर से हमला करने लगता है। वहीं मेंग तियानजेंग को एहसास हो गया था कि वांग मुसीबत में है, इसीलिए वो तेजी से सभी नेदरवर्ल्ड के लोगों का शिकार करते हुए फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। वहीं शियाओ को अचानक मेंग तियानजेंग की आवाज सुनाई देती है, पर वो वहीं बूढ़े रूप में थे, यानी वो असली मेंग तियानजेंग नहीं बल्कि फॉरेन रियल्म की एक चाल थी, यानी वो एक बेरूपिया था। वो कहता है कि वांग चलो, इंपियल पास लौटने का वक्त आ गया है। वांग उन्हें देखकर हैरान होकर कहता है कि क्या है वाकई आप है? यहाँ पहले से ही एक सुप्रीम मौजूद है, इसीलिए आपको सावधान रहना
लेना होगा। इस पर वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर उसने पहले हमला करने की भी कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा, इसीलिए आओ अब साथ में इंपियल पास की तरफ चलते हैं। पर शियाओ की प्रीमोडियल सोल को कुछ अजीब एहसास होता है, उसे शक होता है कि असली मेंग तियानजिंग नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।